नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयर पीडिया पर। आज का तारीख है 6 जून 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी के जो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो चलिए इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, नेवर रिग्रेट अ डे इन योर लाइफ, गुड डेज गिव यू हैप्पीनेस एंड बैड डेज गिव यू एक्सपीरियंस। अपने जीवन में कभी भी एक दिन का भी पछतावा ना करें। अच्छे दिन आपको खुशी देते हैं, बल्कि अच्छे दिन भले ही आपको खुशी देते हैं, लेकिन बुरे डेज से आपको कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव सीखने को भी मिलता है। मान लीजिए आज आपका दिन खराब चल रहा है, तो आप उससे कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, है ना। अच्छे दिन सभी को अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव होते रहता है, ये जीवन का ही एक पहलू है। तो आप उतार चढ़ाव से ना डरे, ठीक है। स्ट्रगलिंग लाइफ, अब कहा जाता है कि स्ट्रगल जो कर रहा है एक ना एक दिन उसको बढ़िया ही कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका अच्छा दिन है तो उसका जरूर खुशी मनाएं, लेकिन जो खराब दिन है उसका पछतावा ना करें, ठीक है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, है ना, क्योंकि ये देखिए हम स्लाइड लगभग 88-90 स्लाइड लेके आए हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कंटेंट है उसको हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, ना कि 10 मिनट में ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये कब मनाया जाता है, आपको सभी को मालूम होगा। ये 5 जून को मनाया जाता है ना। 1 तारीख को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, ठीक है। 3 तारीख को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है, बाईसाइकिल डे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब 5 जून को 1972 में आप देखिएगा, 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन, ये स्टॉकहोम सम्मेलन याद रखिएगा, क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन में ही ये मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन के माध्यम से ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये पर्यावरण दिवस मनाने का घोषणा किया गया था, ठीक है, 1972 में। लेकिन पहली बार कब मनाया गया था, तो 1973 में। ऐसा कभी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 1973, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2024 का विश्व पर्यावरण दिवस में 2024 का होस्ट कंट्री अगर पूछा जाए, होस्ट कंट्री कौन सा है, तो ये सऊदी अरबिया है, ये याद रखिएगा, सऊदी अरबिया। और इस बार का थीम क्या है, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। ये आपको हिंदी में याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इंग्लिश वाला जो स्लाइड है उसमें हम आपको बता देंगे, ठीक है। वर्ष 2024 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा, ये याद रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार पृथ्वी का 40%, ये देखिए 40% भूमि जो है वो नष्ट हो गई है, जिसका सीधा असर दुनिया की आधी आबादी पर पड़ रहा है। आपको मालूम होगा कि अभी टेम्परेचर कितना डिग्री हो गया, टेम्परेचर राजस्थान में 55 डिग्री पार कर गया, है ना। और बिहार जैसे जगह पर जैसे गया है, वहां पे लगभग 48 डिग्री टेम्परेचर पार हो गया। तो ये सब क्यों हो रहा है, ड्यू टू पर्यावरण इश्यूज। हम लोग पेड़ को लगा नहीं रहे हैं, है ना, हर जगह पे एसी में रहना पसंद करते हैं, इसके वजह से भी ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो आप सभी लोग से आग्रह है कि पर्यावरण का इंतजार न करें, जब कभी भी आपको मौका मिले आप एक पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है, ये याद रखिएगा। माइक्रोप्लास्टिक 5 व्यास तक छोटे प्लास्टिक कण, ऐसे ये सब नुकसान करते हैं, है ना। माइक्रोप्लास्टिक के बारे में आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे कि लोगों के एक एक इंसान के ब्लड में मिला है। अब ब्लड में अगर माइक्रोप्लास्टिक आ गया, दैट मीन शरीर में अगर माइक्रोप्लास्टिक आ गया, इसका ये मतलब है कि आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। कभी कभी इंसान क्यों होगा, क्योंकि आपका ब्लड क्लोटिंग जो है उसके वजह से हार्ट अटैक आ सकता है ना, रक्त का थक्का जम जाएगा, है ना, इस टाइप से। अब देखिए इस बार का जो थीम है वो क्या है, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रिजिलियंस, ये इस बार का थीम है 2024 का, तो इसे याद कर लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 5 जून को मनाया जाता है। अब 1 जून को क्या मनाया जाता है, हमने आपको पहले ही बोला कि 1 जून को
विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, यानी कि मिल्क डे मनाया जाता है। और दुनिया को पोषण करने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जो जश्न है, उसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो है इसका इंग्लिश में थीम क्या है, तो सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल प्लेइंग इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू द नरिश द वर्ल्ड। ठीक है, अब 1 जून को ही माता पिता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसका थीम क्या है, चंचल पालन पोषण का वादा माता पिता से करना है। और 2 जून को इटली की गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है। यानी कि ये देखिए, इसका जो थीम है यौन कर्मी दिवस का, ये आगे की ओर देखना, ये याद रखेगा, आगे की ओर देखना। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जून को ही तेलंगाना का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है ना। आपको मालूम होगा 2 जून को तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, और 3 जून को विश्व बाईसाइकिल दिवस मनाया जाता है। बाईसाइकिल दिवस का थीम क्या है, साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इस बार का थीम हम आपको पहले ही डिस्कशन कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, हाल ही में देखिए यहाँ पे हाल ही में पाकिस्तानी सेना में, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है। तो अल्पसंख्यक से देखिए पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है, तो यहाँ पे बनी है ये क्या बोलेंगे, हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। हेलेन हेलेन मैरी रॉबर्ट्स बनी है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये जो है अल्पसंख्यक समुदाय से आती है। तो ये याद रखिएगा, अल्पसंख्यक यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तानी मेडिकल कोर में सेवारत डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ने देश के इतिहास में ब्रिगेडियर पद हासिल करने वाली पहली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बनी है। ठीक है, हेलेन पाकिस्तानी सेना के उन अधिकारियों में से थी जिन्हें चयन बोर्ड द्वारा ब्रिगेडियर और कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया था। 26 वर्ष के अनुभव के साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर हेलेन पाकिस्तानी सेना में सेवारत एक वरिष्ठ रोग रोग विज्ञानी है, यानी कि रोग विशेषज्ञ है ना। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। ठीक है, जो कि जो नवाज शरीफ थे उनके भाई हैं। और यहाँ का जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। ठीक है, और करेंसी यहाँ का रुपया ही चलता है। तो ये देखिए, ये है हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, ये याद रखिएगा। और ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी संख्याएं ब्यूरो के द्वारा 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 96.47% मुस्लिम है। उसके बाद 2.14% जो हिंदू है और 1.27% ईसाई है। और इसी समुदाय से ये बनी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बोलता है, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। ये आइसलैंड जो है ये नॉर्वेडिक कंट्री है। ठीक है, तो अभी आइसलैंड के नए प्रेसिडेंट के रूप में कौन पद मतलब शपथ लिए हैं, तो ये लिए हैं हल्ला टोमास डोटिर ये दिए हुए हैं। टोमास डोटिर जो है ये हल्ला हल्ला टोमास डोटिर, ये अभी आइसलैंड के नए प्रेसिडेंट बनी है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है व्यवसायिक और निवेशक हल्ला टोमास डोटिर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। इनको लगभग 34.3 वोट मिले हैं और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोब डोटिर को हरा दिया है। ठीक है, तो किसको हरा कर बना है, तो पहले के प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब डोटिर को हराया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक में स्थित एक नॉर्वेडिक राष्ट्र है जिसकी आबादी लगभग 3.25 लाख है, ये याद रखिएगा 2022 के डेटा के अनुसार। ठीक है, और ये पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बनी है, ये भी याद रखिएगा, इसलिए ये नाम याद रखना है, ये वाला नाम। ठीक है, और ये नाम ठीक है ना, यहाँ पे जो हल्ला हल्ला डोमस डोटिर जो लिखा हुआ है, ये पहला महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, ये है आपकी व्यवसायी महिला हल्ला डोमस डोटिर जो है आइसलैंड की पहली राष्ट्रपति महिला बनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए,
हम यहाँ पे आपको स्लाइड के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं कि रिसेंट अपॉइंटमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है, जो कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो हम बता रहे हैं क्वेश्चंस में वही आ सकता है, और भी इससे पहले जो नियुक्तियां हो गई है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर सैट का कौन बने हैं, तो जस्टिस दिनेश कुमार बने हैं, ये जस्टिस दिनेश कुमार, ठीक है। उसके बाद जियो फाइनेंशियल के जो एमडी और सीईओ कौन है, ये हितेश सेठिया बने हैं। उसके बाद डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस, ये प्रतिमा सिंह बनी है। नेशनल जूट बोर्ड के जो सेक्रेटरी है, ये शशि भूषण सिंह बने हैं, शशि भूषण सिंह, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, भूषण सिंह जो है, यहाँ पे आइए, शशि भूषण सिंह। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपिलेंट, ये संजय कुमार मिश्रा बने हैं। उसके बाद नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, ये करीना कपूर खान बनी है। और फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको, हम लोग प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस किए हैं, क्लाउडिया सेनबॉम बनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे, जैसे ये वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में राकेश मोहन शामिल हुए हैं, ठीक है। और एसोचैम के जो न्यू प्रेसिडेंट है वो संजय नायर हैं। और कोंकण रेलवे के जो सीएमडी बने हैं वो संजय कुमार झा बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर और कॉन्गो की प्राइम मिनिस्टर जो बनी है वो जूडिथ सुमिनवा टुलुका बनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और हम लोग जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ उसी को टच करेंगे, बाकी सब आप लोग यहाँ पे देख के आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिमोन हैरिस है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर कुवैत के, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। सीबीआई के जो ज्वाइंट डायरेक्टर है वो अनुराग कुमार बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे एनएसजी के जो डायरेक्टर है वो नलिन प्रभात बने हैं। साथ ही साथ चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ये केकी एम मिस्त्री बने हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर ऑफ पपुआ न्यू गिनिया के ये कर्नल एडिसन नोपियो बने हैं। उसके बाद रेलवे एडवाइजर एट द हाई कमीशन ऑफ इंडिया, ये श्री नरपत सिंह बने हैं। और उसके बाद डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई, ये टी रविशंकर बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सुनील कुमार यादव। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो नर सिंह यादव बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बायोटेक के अगर आप बात करें, भारत बायोटेक जो कि वैक्सीन के लिए इंपॉर्टेंट था, तो कृष्णा एम एला जो है ये को फाउंडर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वुमेन स्नाइपर, ये वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुमन कुमारी, ये याद रखिएगा। और चीफ सेक्रेटरी बिहार के ब्रजेश मल्होत्रा बने हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, पेरू, ये सब उतना इंपॉर्टेंट खास तौर पे नहीं है। पाकिस्तान के हम बता दिए, शहबाज शरीफ बने हुए हैं, दूसरा बार प्रधानमंत्री बने हैं। और हरियाणा के जो सीएम बने हैं वो नयाब सैनी बने हैं, ये 11वां नंबर के हैं। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई जो है वो अभी इंपॉर्टेंट चर्चा में भी था, ईसीआई, ठीक है। तो गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछे तो राजीव कुमार है, ये याद रखेगा, राजीव कुमार, ठीक है। प्रसार भारती के जो चेयरमैन है वो नवनीत कुमार सहगल हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और चेयरमैन देखिए, अब चेयरमैन ऑफ लोकसभा, ये लोकपाल, ये बने हैं, चेयरमैन ऑफ लोकपाल कौन बने हैं, तो देखिए चेयरमैन ऑफ लोकपाल थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, ये बने हैं जस्टिस मानिक राव खनविलकर, अजय मानिक राव खनविलकर। और उसी लोकपाल में मेंबर कौन कौन है, तो लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव, सुशील चंद्रा, ऋतु राज अवस्थी और पंकज कुमार, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। और फर्स्ट चेयरमैन अगर पूछ ले तो रोज बर्कर है, ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप इसको आप लोग याद रखे होंगे। और यहाँ पे देखिए, यूनेस्को के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यूनेस्को के जो गुडविल ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो ब्राजीलियन फुटबॉलर वेंसियन जूनियर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, इंडिया फर्स्ट फीमेल पीच क्यूरेटर कौन है, तो ये जसिंथा कल्याण है, ये याद रखेगा, जसिंथा कल्याण, ठीक है। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जो पाकिस्तान में पंजाब है उसमें मरियम नवाज जो है वो बनी है, क्योंकि इन लोग का जब सरकार फॉर्मेशन हो रहा था तो मरियम नवाज को
चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट है, 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आपसे पूछा जा सकता है। तो 15 कमीशन जो था, वो 15वां वो एन के सिंह थे, लेकिन अभी कौन बने हैं, अरविंद परगड़िया, ठीक है। और इसमें और कौन कौन मेंबर है, तो अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राधायक्षा। और उसके बाद पार्ट टाइम मेंबर में कौन कौन है, तो डॉक्टर सौम्यकांत दास हैं, सौम्यकांति दास, ये याद रखिएगा। ट्राई के जो चेयरमैन है वो अनिल कुमार लोहाटी है। और वुमेन सूबेदार, फर्स्ट वुमेन सूबेदार प्रीति रजक है। और एसएसबी के नए डीजी कौन बने हैं, तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतने सारे आपको याद रखने हैं रिसेंट अपॉइंटमेंट से, जो कि 2024 के ही अपॉइंटमेंट है फ्रेंड्स। तो आपको अगर वीडियो भले ही बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये कंटेंट काम का चीज है, या यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से हाल ही में निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार जो है ये कृष्ण प्रकाश को मिला है। ऑप्शन नंबर ये सही है, कृष्ण प्रकाश, ठीक है, ये कृष्ण प्रकाश है। ये मुंबई सुपर कॉप में काम करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनको हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है। मुंबई पुलिस की विशिष्ट आतंकवाद विरोधी इकाई में फोर्स 1 के प्रमुख है ये, ठीक है ना। और इनको ये पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार मुंबई में राम शाश्वत श्री राम बहुसांस्कृतिक महोत्सव के दौरान दिया गया है। हिंदी साहित्य भारती पहल सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए और बुद्धिजीवियों को एक साझा मंच प्रदान करती है। कृष्ण प्रकाश भगवान राम को पोस्ट कार्ड के माध्यम से अधिकतम संख्या में पत्र लिखने के लिए 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक हैं। तो ये याद रखिएगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्या क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे अभी हम एक इसके बारे में डिस्कशन किए, अवार्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले भारत रत्न भी मिला है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। भारत रत्न की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, तो इसका 2 जनवरी 1954 को किया गया था, पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। जनवरी 1954 में मूल कानून में इस पुरस्कार को मरणोपरांत प्रदान करने की भी अवधारणा नहीं थी, ठीक है, कि मरणोपरांत इसको मिला जाएगा। स्टार्टिंग में मरणोपरांत नहीं मिलता था, लेकिन अब मरणोपरांत भी मिलता है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की जनवरी 1966 में कानून में अंततः मरणोपरांत पुरस्कार देने का प्रावधान जोड़ा गया। यानी कि ये कब जोड़ा गया कि मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, तो 1966 में। पहला भारत रत्न 1954 में ही दिया गया था 3 आदमी को, राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को दिया गया था। ये 3 लोगों को पहली बार दिया गया था। और आपको मालूम होगा कि शुरू से ये 3 लोगों को ही दिया जाना था, लेकिन अब जो है ये 4 लोगों को भी दिया जाने लगा है, ये याद रखेगा। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जो सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला है इनको, ठीक है। अब भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो है वो तथ्य है, वो क्या है, प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही मिलता है, लेकिन इसमें कई बार 1999 में 4 व्यक्ति को मिला था, और इस बार जो है वो 5 व्यक्ति को मिला है। भारत रत्न पुरस्कार में कोई पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है, बल्कि यहाँ पे एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार विजेता को वरीयता क्रम में 7वां स्थान दिया जाता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 18। 18 का सब क्लॉज ए के अनुसार किसी भी पुरस्कार विजेता को अपने नाम के आगे या पीछे इस उपाधि का यूज नहीं करना है। यानी कि उपाधियों का अंत हम लोग पढ़ते हैं ना अनुच्छेद 18 में, इसी के लिए है, इसी से बना हुआ कि कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि भारत रत्न, है ना, ऐसा नहीं बोला जाएगा। अपना नाम नहीं, जैसे डॉक्टर लगाते हैं ना, डॉक्टर मिथिलेश कुमार चाहे कुछ भी, तो वैसे नहीं करना है ये ना, भारत रत्न का नाम नहीं जोड़ सकते हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया था। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब भारत रत्न पुरस्कार को बंद किया गया था, तो 1977 में, ठीक है। बाद में 1980 में दोबारा शुरू कर दिया गया, और सबसे पहले मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया। भारत रत्न और अन्य पद्म भूषण पुरस्कार कोलकाता के अलीपुर टक्सल में बनाया जाता है, ठीक है। टकसाल जो है कोलकाता के अलीपुर टक्साल है, वहां पे ये सब पुरस्कार बनाया जाता है।
1966 के बाद भारत रत्न जो है वो मरणोपरांत भी दिया जाने लगा, ये हम आपको पहले ही बता दिए। अभी तक 18 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार मिल चुका है। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तक मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को मिला है, तो 18 लोगों को मिला है, ये याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत ए गांधी के नाम से भी जानते हैं, ये पहला विदेशी थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, अभी तक दो विदेशियों को ये भारत रत्न मिला है, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, और एक नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। ये अश्वेत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1990 में इनको मिला था, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। एमजी रामचंद्र पहले अभिनेता थे जिनको भारत रत्न मिला, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उन्होंने रहे। ठीक है, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एआईएडीएमके पार्टी की स्थापना भी की। ठीक है, तो ये एमजी रामचंद्र जो है एआईएडीएमके पार्टी की स्थापना करने वाले थे। मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने 1990 में पाकिस्तान को सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया था। तो मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है, तो निशान ए पाकिस्तान, जो कि ये किसको, कौन सा भारतीय को मिला है, ये मोरारजी देसाई को मिला है। सचिन तेंदुलकर को हमने बता दिया। और डीके कर्वे 1958 में सबसे अधिक 100 वर्ष की आयु में प्राप्त करने वाले ये भारत रत्न मिले थे। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न मिला है, ये भी याद रखेगा। 1987 में सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी, लेकिन उनके निधन के विवाद के कारण नहीं दिया गया। अब भारत रत्न पुरस्कार के पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता कौन थे, तो सबसे पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता थे वो है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे पहले के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूर्व प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है ना, इसे देख लीजिएगा। भारत रत्न जो है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत ये सब बता दिए हैं। अब तक कितने को मिला है, तो अब तक जो है वो 53 व्यक्तियों को मिला है और 18 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है। 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला है, तो 5 लोगों को मिला है। ये वाला आपको इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको देखना है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। पहला किसको मिला है, तो पीवी नरसिम्हा राव, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और चौधरी चरण सिंह जो है वो, आपको बता दें कि ये यूपी के भी मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किए, स्वतंत्रता सेनानी थे। और एमएस स्वामीनाथन, ये भारतीय वैज्ञानिक थे, मरणोपरांत इनको मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी, ये वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला है। तो ये 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न मिला है। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। हम बार-बार आपको बोल रहे हैं, दोहरा रहे हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और उनको भी फायदा हो आने वाले सभी एग्जाम्स में। अब यहाँ पे हम आपको क्रम के साथ, वर्ष के साथ किनको कब ये मिला है भारत रत्न, ये हम आपको यहाँ पे टेबल के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले 1954 में 3 लोगों को मिला, हमने डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बीच वाला तो कभी नहीं पूछता है, तो लास्ट वाला आपको याद रखना है। ये लास्ट वाला आपको यहाँ पे जो अभी हम लोग बता दिए कि एमएस स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह को मिला है ना, तो ये सब थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये 53 नंबर, 52 नंबर, ठीक है, 51 नंबर लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, ये सबको मिलेगा। जन नायक के नाम से भी जाने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बिहार के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ये याद रखेगा। और इनकी 100वीं जयंती था, इस पर इनको मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी, ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। और पीवी नरसिम्हा राव, ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, ये याद रखेगा। और उत्तर प्रदेश, सॉरी, पीवी नरसिम्हा राव ये 9वें प्रधानमंत्री थे। और ये जो है चौधरी चरण सिंह, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, जो कि यूपी के रहने वाले थे। और हरित क्रांति के जनक, ये डॉक्टर स्वामीनाथन को भी इस साल 2024 में ये भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है, मरणोपरांत कौन कौन, किनको किनको दिया गया है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मरणोपरांत किनको दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री, के कामराज, विनोबा भावे,
एमजी रामचंद्र, भीमराव अंबेडकर, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद गोपीनाथ बारदुलाई, मदन मोहन मालवीय, उसके बाद नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसलिए इनको मरणोपरांत ही काउंट किया जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 23-24 में भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यातक गंतव्य के रूप में उभरा है? तो देखिए, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो बना है वो नीदरलैंड बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब नीदरलैंड 2024 में ये हो गया। 2023-24 के दौरान नीदरलैंड, अमेरिका और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना है। पहला है पहला है अमेरिका, दूसरा है यूएई और तीसरा नंबर पे नीदरलैंड है। भारत मुख्य रूप से नीदरलैंड के को पेट्रोलियम उत्पाद इतना मिलियन डॉलर का भेजता है। बिजली के सामान, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स भी देता है, जो दवाई बनाने का काम आता है ना, वो सब देता है, ठीक है। एक्सपोर्ट करता है। पिछले वित्तीय वर्ष में नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 13 बिलियन डॉलर से बढ़कर ये 17 बिलियन डॉलर हो गया है। नीदरलैंड, यूके, हांगकांग, बांग्लादेश और जर्मनी जैसे भारत के प्रमुख निर्यातक स्थलों को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि हांगकांग, बांग्लादेश, जर्मनी के अलावा अब नीदरलैंड जो है वो एक्सपोर्टिंग गंतव्य डेस्टिनेशन बन गया है भारत के लिए, ठीक है। बाकी सारे इसमें दिया हुआ है। अगर आपसे पूछ लिए भारत और नीदरलैंड 1947 में राजनयिक संबंध को स्थापित किए थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब इन लोगों के बीच में जो राजनयिक जो संबंध है, ठीक है, वो शुरू किया गया था। तो 1947 में व्यापारिक रिलेशनशिप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 2021-22 में नीदरलैंड भारतीय निर्यात का 5वां सबसे बड़ा गंतव्य था, अभी तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य हो गया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हाल ही में रेलवे जल्द ही पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए अपने नवीनतम उपाय के तहत किन दो स्थानों के बीच हाथी से प्रभावित 33 किलोमीटर दूरी पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित घुसपैठ पहचान प्रणाली, यानी कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को स्थापित करेगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे करेगा? तो ये है कोटेकड़ और मधुकड़ाई के बीच में करेगा। ये 33 किलोमीटर का एक ट्रैक है, वहां पे हाथियों का एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, उसको रोकने के लिए ये रेलवे के द्वारा ये कदम उठाया गया है। और आपको मालूम होगा कि रेलवे के द्वारा एक और सिस्टम शुरू किया गया था जिसका नाम था गजराज। ये गजराज जो है ये याद रखिएगा, गजराज, ठीक है। गजराज जो है ये याद रखिएगा, गजराज, ठीक ना, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, तो गजराज जो है इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओके। अब आइए, यहाँ पे हाल ही में पटरियों पर हाथी जब पार करते हैं तो उनको धक्का लग जाता है, उससे उनका मौत भी हो जाता है। उस सबको रोकने के लिए कोटेकड़ और मधुकुड़ाई के बीच में 33 किलोमीटर का ये जो रेलवे ट्रैक है उसमें ये सब सारा काम होगा। और ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनएफआर के 4 डिवीजन में इसके सफल क्रियान्वयन के बाद दक्षिण रेलवे पहली बार इस प्रणाली को स्थापित कर रहा है। और 15.4 करोड़ रुपए की लागत से ये युद्ध स्तर पर कार्य कराया जाएगा, यानी कि मतलब बहुत तेजी से ये कार्य किया जाएगा। आप देख सकते होंगे कि इस तरीका से ट्रेन के सामने ये हाथी आ जाते हैं और इनको क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है और ये मर भी जाते हैं। कई बार आपको मालूम होगा कि एक हॉर्न, ये मधुमक्खी वाला हॉर्न भी रेलवे यूज कर चुका है ताकि हाथी जो है वो दूर भाग जाए आवाज सुन के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गुडलेप्पा हलीकेरी पुरस्कार किसे चुना गया है? तो हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द गुडलेप्पा हलीकेरी अवार्ड? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड के लिए किसे चुना गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। और ये जो है, इसे जो चुना गया है ये
सिद्धलिंग पटन सेट्टी को चुना गया है, सिद्धलिंग पटन सेट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये एक कवि है, जो सिद्धलिंग पटन सेट्टी है, यह एक कवि है। ठीक है, और इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, गुडलेपा हलीकेरी पुरस्कार। ठीक है, कवि और नाटककार सिद्धलिंग पटन सेट्टी को गुडलेपा जो हलीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा 2024 के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रोफेसर पटन सेट्टी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 19वें प्राप्तकर्ता बने हैं, और इसमें 25,000 रुपए का पर्स और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये साहित्य, समाज और सामाजिक सेवा में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल की है, ये याद रखिएगा, इसीलिए ये दिया जाता है। यह पुरस्कार 6 जून को आयोजित एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता विधान परिषद के सभापति वसवराज होर्थी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वहां पे भी हम अवार्ड्स की चर्चा किए, भारत रत्न अवार्ड्स का। अब यहाँ पे हम आपको चर्चा कर रहे हैं लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स का। तो आपको मालूम होगा कि ये अवार्ड्स का कितना महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये किसको मिला है? तो नोवाक जोकोविच को मिला है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये मिला है एटना बोनमाटी को। वर्ष की वापसी, ये सिमोना वाइल्स को मिला है। वर्ष का निर्णायक, ये जूड बलिंगहैम को मिला है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम पुरस्कार, ये मिला है स्पेन महिला फुटबॉल टीम को। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला है अरीसा ट्रू को। लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, ये फंडासियोन राफा नडाल को मिला है। और उसके बाद विकलांगता पुरस्कार के साथ वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये डिडो डी ग्रूट को मिला है। तो इसे याद रखिएगा, ये कितना इंपॉर्टेंट है लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे इसमें पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हम वन लाइनर भी अवार्ड्स का जो क्वेश्चन है, जो कि मई में पूछा गया है, ये मई में पूछा जाने वाला अवार्ड है, इसे याद रखिएगा, मई 2024। ठीक है, तो 2024 ही चल रहा है, और ये जून चल रहा है, तो मई वाला भी याद रखना जरूरी है। जैसे शारजा की एक शिक्षिका है जिसका नाम है जीना जस्टन्स, ये क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षा पुरस्कार जीती है। रणदीप हुड्डा को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। रतन टाटा जी को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? एशिया में 2024 गोल्डमैन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आलोक शुक्ला जी को मिला है। ग्रीन ऑस्कर जिसको बोला जाता है, विटली गोल्डन अवार्ड 2024, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है, ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये सब क्वेश्चन सच में आता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चंद्रकांत सतीजा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में 11 मई 2024 को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप जो अवार्ड है, ये अंग्रेजी लेखक के लिए किसको दिया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। रस्किन बॉन्ड ये बहुत ही बड़े लेखक है, आपको भी मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद हाल ही में यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में तीसरी बार एटीडी बेस्ट अवार्ड ये किसको मिला है? तो पावर ग्रिड लिमिटेड को मिला है एटीडी बेस्ट अवार्ड, तीसरी बार, है ना। हाल ही में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार, ये 100 पुरस्कार क्या होता है भाई? तो ये जो मिला है, ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कैरोज के लिए, फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, अब बताइए ये आता है कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है, ये जैनी एर्पेनबैक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को मिला है, ये 2 लोगों को मिला है, ये याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावासों को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा मोफा उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत के दूतावास को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यानी कि यूएई के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है हमारे दूतावास को। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस सीपीआर्ड को पीएसयू समर्पण पुरस्कार मिला है? तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट समर्पण पुरस्कार जो है, ये हिंदुस्तान सीपीआर्ड लिमिटेड को मिला है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस महिला को लंदन में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है? तो ये आरती को मिला है, आरती। ठीक है,
ये लंदन में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है आरती को, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, ये लास्ट स्लाइड है। हाल ही में एफटीआईआई छात्रों की एक फिल्म ने फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल की किस संस्करण में ला सेनेफ पुरस्कार मिला है। ला सेनेफ पुरस्कार, ये 77वां जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, यहाँ पे इसको ला सेनेफ पुरस्कार मिला है। और हाल ही में इतिहास रचते हुए फ्रांस में ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है, कांस फिल्म फेस्टिवल, ये फ्रांस में हो रहा है। और 77वें जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, कौन? अनुसुईया सेनगुप्ता। ये याद रखिएगा, अनुसुईया सेनगुप्ता, ठीक है। उसके बाद हाल ही में 2023 संयुक्त सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये राधिका सेन को मिला है। हाल ही में आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट अवार्ड 2024 से किस कंपनी को सस्टेनेबिलिटी के लिए सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये REC लिमिटेड को किया गया है। ये REC लिमिटेड है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, REC लिमिटेड को दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे आपको अवार्ड्स हम बता दिए। आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा भी हम देखिए 2024 का पुरस्कार लाए हैं। जैसे स्कॉच अवार्ड किसको मिला है, नेशनल यहाँ पे फ्रेम अवार्ड 2024 किसको मिला है, तो डॉक्टर कार्तिक मोमोरी को मिला है। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा। विश्वकर्मा अवार्ड किसको किसको मिला है, तो ये देख लीजिएगा, है ना। फ्रीडम प्राइज ऑफ मीडिया एल्केशी नवेलनी और यूवीए नवेलनिया को मिला है, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज ये ममता जी सागर को मिला है। तो बहुत सारा, ये लंबा हो जाएगा, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। वर्ल्ड बेस्ट स्काई ट्रैक्स, ये जो है हमार्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। ये सब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको छोड़ा नहीं, लेके आ गया, ताकि आपको सारे एक ही जगह पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखने को मिल जाए, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर ये मोहम्मद सलेम को मिला है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये राखी कपूर को मिला है 2024 का। और पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड ये रतन टाटा जी को मिला है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड ये टाटा जी को मिला है। किस अवार्ड भी टाटा जी को मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये भी आपको मिला है राखी कपूर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए PSU में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी मिला था, ठीक है। गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज अवार्ड ये आलोक शुक्ला जी को मिला है, ठीक है। बाकी सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा। USGA बॉब्स जोन्स अवार्ड ये टाइगर वुड्स को मिला है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा हम लोग प्राइज को लेके आए हैं, इस पे हम लोग अलग से हम सोच रहे हैं आपके लिए एक अलग से वीडियो कर लेंगे 2024 का प्राइजेस के ऊपर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया है? पीएम मोदी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम ये पहल को शुरू किया है। एक पेड़ लगाना है अपने माँ के नाम, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में इस कैंपेन का शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, पर्यावरण दिवस के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेड़ नाम अपने माँ के नाम अभियान शुरू किया है। मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया, ठीक है। उन्होंने सभी से हमारे ग्रह को बेहतर और अधिक जानकारी पूर्ण बनाने में योगदान देने के भी आग्रह किया है। इस अभियान ने लोगों से अपनी माँ को श्रद्धांजलि के रूप में एक पेड़ लगाने का आग्रह किया गया है, ठीक है। 2000 के बाद भारत में लगभग 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है, और ये सब सारा चीज इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है कि लेटेस्ट 2021 के अनुसार, डेटा के अनुसार, कुल भारत देश का कुल वन क्षेत्र जो है वो 7,13,789 जो वर्ग किलोमीटर है, ये रह गया है। देश का भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हाल ही में जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं, ये बने हैं सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर। ये जो विल्मोर है और सुनीता विलियम्स बनी है, ये याद रखिएगा।
हु बिकेम द फर्स्ट टू फ्लाई टू स्पेस अब्रॉड द बोइंग स्टारलाइनर फर्स्ट एवर क्रूड मिशन इन जून 2024? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर। ये याद रखेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आईसीएमआर निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी यूरिया का मौखिक फॉर्मूला प्रदान करना चाहता है? तो हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी यूरिया जो ट्रीटमेंट है ये सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया दोनों के उपचार के लिए आईसीएमआर ये प्लानिंग कर रहा है कि ये ट्रीटमेंट करेगा आईसीएमआर, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसमें सिकल सेल एनीमिया का भी इलाज हो जाएगा और थैलेसीमिया का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। हाल ही में आईसीएमआर सिकल सेल एनीमिया रोग जैसे इलाज के लिए हाइड्रोक्सी यूरिया का मौखिक फॉर्मूला यानी कि ओरल ड्रॉप के जैसे जैसे पोलियो होता है वैसे ही एक दवा विकसित करने का बात कर रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसको आईसीएमआर भी बोलते हैं, भारत में बच्चों में सिकल सेल रोग के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी यूरिया का निर्माण के लिए रुचि पत्र नामांतरण किए हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया में भारत में सिकल सेल रोग के सबसे अधिक मामले हैं। दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा जो है वो भारत में ये सिकल सेल जो सिकल सेल है इसका रोग देखा गया है, ठीक है। 10 लाख से अधिक सिकल सेल से प्रभावित व्यक्ति भारत में हैं और इसमें रोग में ये जो है ज्यादातर खून का कमी हो जाता है, ये भी याद मानना होगा, आपको मालूम होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एनीमिया रोग तो खून का कमी से ही होता है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो थैलेसीमिया दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो हर एक साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।